C sequence is also known as command sequence. It is required for every request. It is required for every request. अच्छा, ठीक हर है, एक रिक्वेस्ट के लिए हर एक कमांड चाहिए। C sec हर रिक्वेस्ट के लिए रहेगा। ओके, द C sequence header field, आगे लिखना है। हाँ, the C sequence header field the C sequence header field as a way to identify as a way to identify request और and order of request। दो चीज ये आइडेंटिफाई करता है हमारा। एक तो रिक्वेस्ट, कौन सी रिक्वेस्ट के लिए C sec वैल्यू आ रही है हमारी, और उसका ऑर्डर क्या है, पहली बार आ रही है, दूसरी बार आ रही है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे एक मिनट, जैसे ना कोई बड़ा कॉल फ्लो ले लेते हैं, इसमें हमारे दो दो बार गया हो। ठीक है, तो ओपन कर लेते ना। ठीक है, C सीक्वेंस कैसे लेते हैं वो देखो यहाँ पे। तो पहले डिलीट कर देते हैं इसको। सौरभ, सौरभ कहाँ गया? सौरभ, हाँ सर। इसमें हमको ट्रांजैक्शन काउंट करके बताओ कितने हैं इस कॉल फ्लो के अंदर। पढ़ाए हैं ना, तुमने पढ़े भी हैं? हाँ हाँ, तुम दो। देखो, दो ही ट्रांजैक्शन है, चलो ठीक है, मैं देखूंगा बाद में। अब C sec समझो, C sec क्या होता है। C sec की वैल्यू मतलब क्या लिखवाया, ये रिक्वेस्ट का ना ऑर्डर बताती है कि रिक्वेस्ट कौन सी है और उसका ऑर्डर कितनी बार जा रही है।
जो सीसेक मैंडेटरी होता है हर रिक्वेस्ट के लिए और हर रिस्पॉन्स के लिए। ओके, जैसे एक कॉल लैग है ये यूएसई, यहाँ पर दूसरी कॉल लैग है यूएस। तो इस यूएसई से इनवाइट रिक्वेस्ट जब पहली बार जा रही है तो उसकी वैल्यू रहेगी हमारी, सीसेक की वैल्यू आएगी सीसेक की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1। ठीक है, जब ये इनवाइट रिक्वेस्ट यहाँ से दूसरी बार जाएगी, ठीक है, इसी कॉल लैग से, तो ये बढ़ते जाएगी। यहाँ पे सीसेक की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 2। ओके, ठीक है। अब ये इनवाइट रिक्वेस्ट इस लैग से आ रही है तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये वाली लैग बताएगी। ठीक है, अब हम इधर और देख लेते हैं, नहीं आ रहा। अब हम देखेंगे जो कैंसिल रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ से, तो इस कैंसिल रिक्वेस्ट की सीसेक वैल्यू होगी हमारी सीसेक इक्वल टू 1, क्योंकि पहली बार जा रही है। ओके, ऐसी एक की सीसेक वैल्यू क्या होती है, जो सीसेक वैल्यू हमारी इनवाइट रिक्वेस्ट के लिए होती है ना, वही सेम टू सेम उसका एक के लिए सीसेक वैल्यू होती है। ओके ऐसे ही यही केस सेम लगता है प्रोविजनल रिस्पांस पे। जो प्रोविजनल रिस्पांस इनवाइट रिक्वेस्ट का आता है उसके लिए सेम ही रहती है सीसेक की वैल्यू। प्रोविजनल रिस्पांस की वैल्यू भी सेम होती है जो इनवाइट रिक्वेस्ट की होती है। ओके, प्रोविजनल और एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट जो जाती है उसकी सीसेक वैल्यू हमेशा जो पहली इनवाइट रिक्वेस्ट जाती है उसके बराबर होती है। ओके, इन अ डायलॉग। अब ये सीसेक वैल्यू इनवाइट की गई यहाँ पे 2, तो इसकी सीसेक वैल्यू क्या होगी हमारी प्रोविजनल रिस्पांस की 2। ओके, अब इस एक्नॉलेज की वैल्यू क्या होगी, ये भी सीसेक वैल्यू इसकी भी 2 होगी। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू दिख रहा है सीसेक निकालने में? नहीं, हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि जो लैग से जितनी रिक्वेस्ट जा रही है उनका ऑर्डर ही है। जैसे यहाँ से इनवाइट पहली बार गया तो इसकी वैल्यू 1 होगी, जब इसी लैग से दूसरी बार गया इसकी वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पे एक्नॉलेज के लिए वैल्यू सेम रहेगी जो इनवाइट के लिए रहेगी, और प्रोविजनल रिस्पांस के लिए भी वही रहेगी जो इनवाइट पहली रिक्वेस्ट के लिए रहेगी। ठीक है, ओके, तो ये इतना हो गया। अब जो हमारा फाइनल रिस्पांस जा रहा है यहाँ से 200 ओके, ये वाला, तो अब हम आते हैं इस वाली रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ से हमारा फाइनल रिस्पांस जा रहा है पहली बार, तो इसकी सीसेक वैल्यू भी हमारी 1 ही रहेगी, और ये भी हमारा पहली बार जा रहा है इस लैग से, इसकी वैल्यू भी 1 रहेगी। ठीक है, अब ऐसे ही जो यूजर विजी जा रहा है इसकी सीसेक वैल्यू भी बनी होगी, इसकी इनवाइट रिक्वेस्ट भी इस लैग से पहली बार जा रही है तो इसकी सीसेक वैल्यू 1 होगी। 180 रिंगिंग इस इनवाइट का है, इस वाली इनवाइट का ना, तो इसकी सीसेक वैल्यू 1 होगी। 200 ओके, पहली बार जा रहा है इस लैग से तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, और जो एक्नॉलेज है वो इसका है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अब दिक्कत ये है सौरभ, इसमें ट्रांजैक्शन कैसे काउंट करेगा? करके बता सौरभ, 2 ट्रांजैक्शन कहाँ से बन रहे हैं? सौरभ, हाँ सर। हाँ 2 ट्रांजैक्शन कहाँ से बन रहे हैं इसमें? एक जो बता ना। 200 एक जो कैंसिल के नीचे 200 ओके है। हाँ जी, चल कहाँ से कहाँ तक बना दूं? तू पढ़ इनवाइट नहीं रहा से ना? इनवाइट से इस 200 ओके तक एक ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन ये एक एक्नॉलेज एक पे होगा। अच्छा, दूसरा यहाँ बन गया, ठीक है। तीसरा, 2 ही ट्रांजैक्शन बन रहे हैं पूरे कॉल फ्लो में? नहीं,
नहीं बन रहे ना? नहीं, तो क्योंकि दो सर कैसे? नीचे भी तो एक चल और बना दे तू। और एक कौन सा सेकंड। बन रहा है? हेलो, कौन सी? कब की है ये? उप- उपेंद्र तुमने नहीं पढ़ा था ना ट्रांजैक्शन डायलॉग? पढ़ा नहीं था, बट यहाँ पे जब अपना एक डायलॉग कंप्लीट होता है तो एक ट्रांजेक्शन बनता है ना। नहीं, डायल ट्रांजैक्शन जब बनता है हमारा, जब हमको फाइनल रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है, ठीक तो है। अपना यहाँ इनवाइट से लेकर के एक्नॉलेज तक जा करके वाला मिल रहा है ना फाइनल रिस्पॉन्स। तुम रहने दो, तुम ना बाद में बताना, तुम अभी रहने दो, तुमको पता ही नहीं। विकास तुम बता दो कितने ट्रांजैक्शन है इसमें? हेलो, हाँ, समझ रहा है? कितने ट्रांजैक्शन है इसमें? दो हैं। दो ही है? हम्म। लिख ले रहे ना हम। यहाँ पे सौरभ ने बताए हमको, सौरभ बता रहा है दो है। सर मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए 2 मिनट, मैं थोड़ा सा कॉल पे। हाँ, सर 1 मिनट। विकास बता रहा है दो है। ठीक है। विवेक कितने ट्रांजैक्शन है इसमें? इसमें है बता एक, दो। 3 है। तीन है, चलो ठीक है। अब कौन बच रहा है? महेंद्र, तुम भी बताओ कितने हैं? 5 पांच ट्रांजैक्शन है। 5 5 महेंद्र हो गया। और कौन बच रहा है अपना महेंद्र के बाद? अरविंद जी सर, कितने हैं? 3 ट्रांजैक्शन है इसमें। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। पढ़ नहीं रहे हो ना? रिवाइज नहीं पढ़ कर रहे रहे हैं ना थे, जो पढ़ा रहे हैं वो? करते हैं। अंकित, अंकित कितने हैं? अंकित, अंकित है नहीं क्या कॉल पे? अलग से सिंबल दिख रहा है बंदे के। अच्छा, होल्ड है ये। इसमें ना कितने ट्रांजैक्शन है मैं बता दे रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ रहे हो पता नहीं। इसमें एक ट्रांजैक्शन है अपना ये के, इसको बोलते हैं T1। ठीक है, मेरे ख्याल से महेंद्र ने सही बताया है, 5 ही होने चाहिए। दूसरा है अपना ये इनवाइट से लेके एक्नॉलेज तक, इसको बोलते हैं T2। ठीक है। तीसरा ट्रांजैक्शन है हमारा ये ये तो एक ही डायलॉग नहीं हुआ, पहला जो तुमने केस बन का बनाया है इनवाइट लेके एक्स्ट्रा, मैंने तो एक ही पूछा क्या था? ट्रांजैक्शन पूछे हैं, डायलॉग नहीं। हाँ हाँ, तो नहीं तो वो सर क्या? ट्रांजेक्शन एक तो कैंसिल पे भी तो होगा, क्यों कॉल कैंसिल हुआ? कैंसिल का हमको 200 ओके मिला ना, वो एक ट्रांजैक्शन है। एक हाँ इनवाइट का एक्नॉलेज हाँ तक दूसरा हाँ ट्रांजैक्शन है।
तो ठीक हाँ है। हो गया। फिर एक बार तीसरा इनवाइट से एक्नॉलेज। इनवाइट से एक्नॉलेज का तीसरा है। चौथा रुकिए, चौथा चौथा मिलेगा आपको इनवाइट से 200 ओके पे। चौथा मिलेगा हमको इनवाइट से 200 ओके। 200 ओके पे। ठीक है। और फिर एक एक्नॉलेजमेंट में भी मिलेगा ना उस पे। हाँ तो अब ये 3 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, उड़ के आ गए हैं। अरे यार ठीक है ना सर, आपने कैंसिल डाल दिया था ना, पूरा कैंसिल लिखा नहीं था, बस कैंसिल डाल दिया था। तुमको दिख नहीं रहा था क्या? कैंसिल दिख रहा था, कंफ्यूजन में थे उस टाइम। कंफ्यूजन यार 1 2 का तो होता है, डायरेक्ट 3 का नहीं होता ना। क्योंकि कैंसिल अच्छा तो मेरे दिमाग में चलो था, तुम क्योंकि चलो चलो कैंसिल दिमाग में था, कोई नहीं। अभी यूजर बीजी तो नहीं और रहता भी है। ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है। अब इसमें डायलॉग ही काउंट करके बता दो। लेकिन राहुल भाई इसमें कैंसिल जो होता है वो तो ट्रांजैक्शन का ही पार्ट होता है ना, तो उसको थोड़ी ना काउंट करेंगे। कैंसिल आप ट्रांजेक्शन का पार्ट कब से होने लगा? कैंसिल एक रिक्वेस्ट नहीं है आ, खुद। आ, आ, आप ही ने लिखवा रखा ना, जब अनसक्सेसफुल होता है तो हाँ जी। उसमें जो होता है देन एक्नॉलेज इज ट्रांजेक्शन अ की पार्ट। ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन पढ़ो एक बार। केस 1 और केस 2 पढ़ो। हाँ कहीं केस वन कैंसिल में का है, जिक अगर सक्सेसफुल फाइनल रिस्पांस मिलता है तो एक्नॉलेजमेंट को डिफरेंट लेंगे। हाँ जी। अगर अनसक्सेसफुल मिलता है तो जो तो हमारा फाइनल एक्नॉलेजमेंट जो पार्ट होगा वो ट्रांजैक्शन का ही पार्ट होगा। हाँ जी। कि जब पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, हाँ तो वही मैं हाँ कहना जी। चाह रहा हूँ। तो इसमें हाँ क्या तो नहीं डाउट ठीक है? है, फिर तो 5 ही फिर होंगे इसमें। 5 ही तो होंगे, वो फिर तो मैं बोल रहा हूँ। मैं 5 हाँ बोल रहा हूँ। ठीक, वो तो ठीक है, तो कैंसिल के लिए तो ट्रांजेक्शन एक होगा ही होगा, उस दिन सर बताए भी थे। ये 5 तो ओके, ट्रांजेक्शन होंगे ही इसके। ठीक है। अब जो ये पूछ रहा है उसका मैं आंसर दे देता हूँ, वो क्यों ट्रांजेक्शन है अलग से एक। जो ये कॉल चला है इनवाइट रिक्वेस्ट भेजी हमने, रिंगिंग हुआ, हाँ फिर हमने कॉल को टर्मिनेट किया, बीच में मिस कॉल किया, ओके, कॉल कैंसिल हाँ किया। कैंसिल हाँ का जो रिस्पॉन्स आया है वो हमको मिल गया क्या? सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स ना, 200 ओके। ठीक है। हाँ और जो इनवाइट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आया वो हमको कौन सा मिला है? 487 RT। ओके। जब हमको इसका सक्सेसफुल रिस्पॉन्स मिला तो ये एक डिफरेंट ट्रांजेक्शन है कैंसिल रिक्वेस्ट के लिए। ओके। हाँ कैंसिल रिक्वेस्ट अलग चीज है, इनवाइट रिक्वेस्ट अलग चीज है। ठीक है। ट्रांजेक्शन कब बनता है? जब कोई भी रिक्वेस्ट के लिए हमको फाइनल रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो यहाँ हमको कैंसिल के लिए एक फाइनल रिस्पॉन्स मिल गया ना, तो ये हमारा एक ट्रांजेक्शन ये कंप्लीट हो गया। फिर इनवाइट के लिए अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स मिला, तो एक्ट तक हम गए, उसको एक अलग से ट्रांजेक्शन काउंट किया हमने। ठीक है। फिर तीसरा, यहाँ भी हमको अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स मिला है 486, तो हमने इसमें एक्ट को डिफरेंट ट्रांजेक्शन नहीं लिया, उसको भी उसी ट्रांजेक्शन के अंदर रखा है। सेम यहाँ पे किया हमने, यहाँ पे हमको सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स मिला, T4 बना, और एक्नॉलेज को एक डिफरेंट ट्रांजेक्शन लिया है। 5 हो गए ना। हाँ, ठीक। महेंद्र तुमने तुक्का लगाया था या काउंट किया था? नहीं सर, मैंने काउंट किए थे। तो यार ये क्यों काउंट नहीं कर पाए ये सब? अरे सर, मैंने काउंट किए थे कि यूजर प्लान से जो भी रिक्वेस्ट जाती है वो ट्रांजेक्शन 1 से, इसलिए मैंने उनको काउंट किया, क्योंकि ठीक है। उसमें भी आपने दिखाया था हाँ जो कि विवेक, कॉल फ्लो डायलॉग पे कितने था। होंगे इधर? डायलॉग हाँ जी। इंटरव्यू में ऐसे ही ना तुम्हारे सामने एक कॉल फ्लो रख देगा वो स्क्रीन पे शेयर करके, बस वो इसी में ये 3 चीज पूछेगा तुमसे 15 मिनट में। डायलॉग कितने 3 नंबर हो? 3 बनेंगे डायलॉग। 3 डायलॉग बन ही नहीं सकते यार इसमें, कैसे बन गए 3 डायलॉग? 2 कॉल लैग हैं, 2 से ज्यादा डायलॉग बन ही नहीं सकते इधर। कॉल लैग ही हमारे पास 2 है ना। हाँ टू टैग और फ्रॉम टैग 2 ही बार चेंज हो सकते हैं ना, 10 बार हाँ कौन हो सकते हैं? लॉजिक है ये भी ना। हाँ 3 डायलॉग कैसे बन सकते हैं? ठीक है। कितने डायलॉग डायलॉग का है? 2 दो ही डायलॉग है होंगे, ना इधर। हाँ। दो ही। काउंट एक कैसे करते हैं? डायलॉग एक हमारा बन रहा है यहाँ पे,
मैं बता रहा हूँ कैसे काउंट होगा। केवल सिंगल ही बन रहा है इसमें, केवल वन ही तो तो सक्सेसफुल रिस्पांस मिल रहा है इसको, बाकी तो ऊपर वाला कैंसिल हो गया है। नहीं, एक नीचे भी बन रहा है, एक डायलॉग बन रहा है हमारा यहाँ तक, ठीक है। इसका टू टैग, इसका फ्रॉम टैग, इसका टू टैग, ठीक है। फिर हमारा फ्रॉम टू टैग इस इनवाइट के लिए चेंज हुआ है, ठीक है। इस वाली इनवाइट रिक्वेस्ट पे फ्रॉम टू टैग हमारा चेंज होगा, तो यहाँ हमारा एक नया डायलॉग बनेगा। ओके, टैग और फॉर्म टैग और कॉल आईडी मिलके बनाता है डायलॉग। हाँ, इसमें से कोई भी चेंज होगा तो हम्म, हमारा डायलॉग दूसरा बन जाएगा, ठीक है। ठीक। आ गया समझ में ये? टू टैग हाँ ने तो रिक्वेस्ट दिया है फ्रॉम टैग को। इससे जितनी यूएसी से जितने बार भी इनवाइट रिक्वेस्ट जाएगी वो सिंगल कॉल वो होगा, सिंगल डायलॉग होगा हमेशा। हाँ जी, अब यही यदि ये इनवाइट रिक्वेस्ट में अब फिर से भी इधर से भेज दूं ना, इस हाँ एंड से और फिर से भेज दूं ना मैं, तो भी हाँ वो इस वाले डायलॉग का ही पार्ट होगा। जो D1 है ना हमारा, ये डायलॉग 1, वो D1 का ही हाँ पार्ट होगा। और मैं फिर से ठीक यदि इसके आगे इस साइड से भेजूं तो भी वो D2 का ही पार्ट होगा। डायलॉग हमेशा दो ही बन पाएंगे यदि दो लेग हैं तो, ठीक ठीक है, है, समझ गया। ठीक है। समझ गए। हाँ यदि 3 है तो तो फिर बढ़ सकता है, क्योंकि फिर टू टैग फ्रॉम टैग इससे भी चेंज हो सकता है, फिर इससे भी चेंज हो सकता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब भाई किसी को ट्रांजैक्शन में कभी भी पूछूंगा, डाउट नहीं आना चाहिए, ट्रांजैक्शन, डायलॉग और सी सेक में। ठीक। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ, विकास, हाँ भाई क्लियर है। क्लियर है ना? यार ये चीजें ना पूछी जाती हैं इंटरव्यू में ना। अब अगला हेडर है, सीसेक में नोट लिखना है एक। कहाँ तक लिख लिया था हमने? डेफिनेशन हो गया था। डेफिनेशन हो गया था ना। और लिखो इसके आगे पैराग्राफ चेंज करके, सीसेक फॉर फॉर एवरी रिक्वेस्ट, फॉर एवरी न्यू रिक्वेस्ट for every new request हेलो सर, एक बार और बोलिए फिर से। for every new request इसको सी सीक्वेंस में लिखेंगे ना? हाँ, लिखो फॉर एवरी न्यू रिक्वेस्ट। for every new request C sequence for every new request C sequence increases by 1. इंक्रीजेस By 1, by 1 मतलब इंक्रीज हो जाएगा ना एक नंबर 1 से, मतलब जैसे पहले के लिए सी सेक 1 जा रहा है तो दूसरी इनवाइट के लिए सी सेक 2 हो जाएगा वो। विद इन द डायलॉग, पैराग्राफ चेंज करके लिखना विद इन द डायलॉग
within the dialogue, cancel, act, and provisional response. 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 Usage. Same sequence of a invite request. एक बार रिपीट कीजिए सर। सेम। Within the dialogue, cancel, act, and provisional response uses same sequence of a invite request. ठीक है। अब अगला हेडर होता है हमारा मैक्स फॉरवर्ड मैंडेटरी। ये समझ में आ गया ना सीसेक क्या होता है? एग्जाम्पल लिख ले सर। हाँ, ये कॉल फ्लो बना लो ना। इसमें तुम डायलॉग, ट्रांजेक्शन और सीसेक तीनों चारों चीज काउंट कर लेना, मर्ज कर लेना, यही वाला बना लो, ये बेटर रहेगा, तीनों क्लियर हो जाएंगे। उपेंद्र, तुम संडे को फ्री हो? अभी नहीं कुछ कर सकते, प्लान नहीं होगा तो फिर हाँ जी, मेरे को बता देना। तुमको ना मैं जिस को भी ट्रांजेक्शन, डायलॉग और वो समझना हो ना, तो वो उस दिन क्लास में आ सकता है, वो वाली ना। मैं उपेंद्र को समझाऊंगा, क्योंकि ना वो इम्पोर्टेंट है टॉपिक ना। ठीक है, समझाना ही ठीक रहेगा। रिकॉर्डिंग से पता नहीं समझ में आया नहीं आया, पूछा जाता है ना इंटरव्यू में, दिक्कत वही है। बन जाए तो बता देना ये मेरे को। सेवन क्या है? क्या? 487 के आगे कुछ लिखा है? 487 आर टी रिक्वेस्ट टर्मिनेटर।
अरे सर डायग्राम लाइए। हाँ ले आ रहे भाई, आ गया। और कल कोई क्लास नहीं रहेगी, कल ना मैं घर जाऊंगा, ठीक है। ठीक है। मैं ट्रेन में रहूंगा, मैं नहीं ले पाऊंगा कल क्लास ना। परसों ठीक का है, मैं कोई बता दूंगा संडे का क्या रहेगा सीन। तो अभी तक जितना भी पढ़ाया है ना वो रिवाइज कर लेना एक बार ना। हाँ। हम्म। जिसको जो भी डाउट हो अपन एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सबके डाउट क्लियर कर देंगे 1-2 घंटे की लेके। जो भी डाउट आए पूछ लेना बेझिझक। हाँ। हम्म।
राहुल भाई डायग्राम को नीचे कर लेना थोड़ा। बस ये लास्ट ही है, एंड ही है। सबका बन गया क्या? हाँ सर। हाँ बन। ठीक है, अगली हेडिंग डालो। अब कौन सा बचा है? मैक्स फॉरवर्ड ना, मैक्स फॉरवर्ड। मैक्स फॉरवर्ड। मैक्स फॉरवर्ड में लिखो, इट इज यूज्ड टू अवॉइड द लूप। It is used to avoid the loop. It is used to avoid the loop. The max forward header field the max forward header field max forward header field serve to served to limit the number of
a request and transit on the way serve to limit the number of hop number of hop a request हॉप जानते हो विवेक क्या होता है? वो एक वो होते थे ना माइक्रोवेव में कनेक्ट करने के लिए एक होप से दूसरे। माइक्रोवेव नहीं, माइक्रोवेव एक छोड़ दो, ये जो होता है ना, ये जो स्पेस होता है दो कॉल लैग तो जानते हो ना, कॉल लैग क्या होती है? हाँ यूएस एक कॉल लैग है, P1 एक कॉल लैग है, यूएससी एक कॉल लैग है। हाँ तुमको बताया नहीं गया होगा मेरे ख्याल से, जिधर पढ़े थे पहले। बताया मैं- ये ना, ये हमारा हॉप होता है, ठीक है? जो दो कॉल लैग के बीच के जो एरिया होते हैं ना, इसको हम हॉप बोलते हैं, ठीक है? तुम्हें तो पता है ना सौरभ वगैरह सबको। हाँ सर पता है। हाँ, तो इसको हॉप बोलते हैं। सर, तो मैक्स फॉरवर्ड क्या करता है, एक लिमिट सेट करता है कि ये रिक्वेस्ट कितनी बार ट्रांजिट हो सकती है। मैक्स फॉरवर्ड की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? 70। ओके, तो 70 होती है, तो ये इनवाइट रिक्वेस्ट ना 70 बार डेस्टिनेशन तक जाने को ट्राई करेगी, ठीक है? तो जब ये चलती है तो यहाँ इसकी वैल्यू 70 होती है। ओके, जब ये आगे ट्रांजिट होती है, अगले हॉप में जाती है, तो ये -1 होते रहती है। जितनी बार ये आगे जाती है हॉप बाय हॉप, ये -1 होती रहती है। अब यहाँ पे ये इनवाइट क्यों भेजी दोबारा? क्योंकि इसका कोई हमको प्रोविजनल या फाइनल रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो हमने दोबारा ट्राई किया 68, फिर से ट्राई किया 67। जब ये 0 आ जाती है, फिर एक हमारे पास ना फाइनल रिस्पॉन्स आता है 483 टू मैनी हॉप। प्रॉक्सी बता देता है इसको, यूएससी को, कि भाई हमने वो सारे एमएफ जो तुमने वैल्यू सेट की थी 70 बार ट्राई किया, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो बता देता 483 टू मैनी हॉप। ओके, यही मैक्स फॉरवर्ड होता है। मैक्स फॉरवर्ड क्या, एक नंबर सेट कर देता है ना, लिमिट की तुम इतनी बार रिक्वेस्ट को रिट्रांजिट कर सकते हो। ओके, 70 बार ट्राई करो, यदि नहीं जा रहा है तो ये वाला मैसेज छोड़ दो, तो हम समझ लेंगे कि यूजर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है? और इसमें आगे लिखो, इट कंसिस्ट, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर। इंटीजर मतलब जो ये वैल्यू है, ये इंटीजर फॉर्मेट में। इंटीजर क्या होता है? आईएनटी क्या होता है हमारा? आईएनटी होता है 70। फिर एक चीज और होती है हमारे पास, फ्लोट। ओके, फ्लोट में क्या होता है? फ्लोट में लिखना है उसको हम लिखते हैं ऐसे 70.0। फिर एक वैल्यू होती है हमारे पास कैरेक्टर, कैरेक्टर में हम लिखते हैं 20। ओके, है ना? और एक होती है स्ट्रिंग, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जब ये होता है स्ट्रिंग, क्या होती है? जैसे 2-3 नंबर है, 7 और फिर है 0, इन दोनों ऐड करके बनाया तो 70, ये होती है स्ट्रिंग। ओके, ये तो तुमने C++ में पढ़ा होगा, जब इंजीनियरिंग की होगी सबने पढ़ा होगा ये चीजें। तो थोड़ा बहुत इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ठीक है? तो इंटीजर हो गया हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर that is decremented by 1, that is in decremented by 1। आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? ओके, इससे फिर से पहले बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। अब तो ठीक आ रही है ना? हाँ, अब सही आ रही है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर that is
It consists of an integer that is decremented by 1 that is decremented by 1 8 each hop। मतलब ये जब आगे ट्रांजिट होगा तो ये एक नंबर से डिक्रीमेंट होगा ना, डिक्रीमेंटेड बाय 1। पहले में यदि 70 जा रहा है तो ये दूसरे में 69 हो जाएगा, तीसरे में। जैसे ये इनवाइट रिक्वेस्ट है, ये इनवाइट रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है। मैं नॉर्मल एक एग्जांपल ये दिखा देता। जैसे ये है 5 6 7, ठीक है, ये जा रहा है यहाँ से। ओके, ये हमारा यूएससी हो गया, यूएससी। ये हमारा हो गया यूएस। ये हमारा प्रॉक्सी 1, प्रॉक्सी 2, प्रॉक्सी 3 हो गया। ठीक है, जब इनवाइट रिक्वेस्ट यहाँ से चली, ठीक है, और हमने मैक्स फॉरवर्ड वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 30 सेट कर दी, 30 रखी है। ओके, या 70 ही रखते हैं, कोई नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यू लेते। यहाँ पे हमने एमएफ की वैल्यू ली है 70। ओके, जब ये इनवाइट रिक्वेस्ट आगे जाएगी, अगले हॉप में जा रही है ना सेम रिक्वेस्ट, तो इसकी एमएफ वैल्यू क्या हो जाएगी? 69। ओके, ये यहाँ पे वैल्यू हो गई 69। फिर ये वैल्यू आगे जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 68, और वहां जाके 67। ओके, 68, और यहाँ जाके 67। अब इनमें से कोई भी एक बंदा बीच में, जितने भी ये है ना प्रॉक्सी, जैसे कोई प्रॉक्सी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। ओके, प्रॉक्सी को इनवाइट रिक्वेस्ट आ रही है, प्रॉक्सी ने इसको भेज दी और ये बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो प्रॉक्सी लगातार कंटिन्यूअस ना वो इनवाइट रिक्वेस्ट इसको फॉरवर्ड करते रहेगा। कब तक? जब तक इन एमएफ की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही एमएफ की वैल्यू 0 हुई तो उसने रिस्पॉन्ड कर देना है, जिसने रिक्वेस्ट भेजी है उसको, कि उसने बहुत बार ट्राई कर लिया। ओके, जैसे यहाँ पे भी ट्राई करेगा वो, तो यही सेम केस आएगा। ये हमने एग्जांपल बता दिया तुमको, एक और दिखा दिया जो प्रैक्टिकल केस है ये। और इसमें और लिखो आगे, 1 8 ईच हॉप लिख लिया। इफ द मैक्स फॉरवर्ड if the max forward value reach value reach zero, value reach 0, value reach 0 before
value reach 0 before the request reach its destination. For the request reach its destination, then it will be rejected by 483 too many hops. Rejected by Then it will be rejected with 483 too many hop error response. समझ में आ गया ना? ये जो लिखवाया वर्ड भी ठीक ठाक ही है, मतलब याद करने लायक है, इजी लैंग्वेज में ही लिखवाया मैंने। हाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि मैक्स फॉरवर्ड क्या है, एक लिमिट सेट कर देता है कितने हॉप तक तुम रिक्वेस्ट को रीट्रांजिट कर सकते हो। ओके, और हाँ। मैक्स फॉरवर्ड वैल्यू कौन होती है? ये एक इंटीजर से बनी होती है जो हर एक हॉप में डिक्रीमेंट होती है y1 से। ओके, जब mf की वैल्यू हमारी रिक्वेस्ट के डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले 0 हो जाएगी तो हमको एक एरर रिस्पॉन्स मिलेगा 483 टू मैनी हॉप। यही इसका रोल है एमएफ का ना, ये मैंडेटरी है हर रिक्वेस्ट के लिए। ओके, हाँ आज हमारे मैंडेटरी हेडर हो गए हैं कंप्लीट। हाँ आप ये डायग्राम और बना लो, ये वाला ना, पहला वाला जो पहले बना था। विवेक तुम्हारे तो क्लियर होंगे ना हेडर सब? हाँ लगभग मैं पढ़ा तो ठीक रहा हूँ ना? हाँ हाँ बढ़िया, एक नंबर। एक नंबर। यार मैं सोच रहा ना अभी बकुल और वो है ना विकास प्रमोद, उनको भी इसी बैच में कर दूं। ज्यादा आगे हाँ कौन चल रहा है? उसमें भी एसडीपी स्टार्ट हो रहा है, इनके भी हाँ ऑप्शनल हेडर ही स्टार्ट होने हैं अब। हाँ तो कर दो, क्या दिक्कत है। हाँ, वही दिन में परेशान होना पड़ता है ना ऑफिस टाइम पे। दो दो बार दिक्कत होती है। सेम ही है, एक दो क्लास का ही अंतर है, ये एक दो क्लास पीछे है, वो एक दो क्लास आगे हैं। हाँ हाँ हम्म। और तुम्हारे इंटरव्यू हो रहे हैं अभी? हाँ चल रहा है। अभी उसका 2 कॉल आ गया इसका। अल्ट्रन वाले का? हम क्या कैब जेमिनी वाला, और उसका नोकिया वाले का भी आ गया। नोकिया से भी आ गया? हाँ। अच्छा, ये वो बात। मेल भेजे जा रहे हैं, मैं अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ। 300 वैकेंसी आई है अभी। किस पे? 300 वैकेंसी आई है कैप जेमिनी में ना, आईएमएस के लिए। अच्छा जी। हर महीने आती है 200-300 वैकेंसी ना। सही है, काफी स्कोप बढ़ रहा है मतलब इसका। हाँ, आईएमएस का स्कोप ज्यादा है 5G 4G से ना। हाँ नहीं तो ये तो 5G में तो पूरा एमएस ही होगा। पूरा आईएमएस बेस्ड है ना ये तो। 5G अलग वही से तो। कौन है, 5G पे ही तो डिपेंड है पूरा ना। वो हाँ, एपीआई यूज किए हैं इस बार, मीन्स मतलब। कोई भी इंटरफेसिंग नहीं, इंटरफेस में डिपेंड हो जाता था ना बंदा। तो हाँ जो नेट जो नोड यूज किए हैं ना इसमें 5G में, वो हाँ स्टेटलेस है। तो कोई भी हाँ नोड ना अपना डेटा खुद के अंदर सेव करके नहीं रखता। उसके लिए एक हाँ, नया नोड बनाया है जो तुम सुने होगे एचडीएम करके ना, उसके लिए वैकेंसी सबसे ज्यादा है अभी, एचडीएम सही। डिप्लॉयमेंट की ना। हाँ सॉफ्ट, हाँ एसडीएम डिप्लॉयमेंट की आ तो रही है।
हाँ एचडीएम एक नोड बनाया गया, तो एचडीएम ना हमारा एचएस टाइप का होता है ना, एचएसएस। एचडीएम के अंदर तेरा ईआईआर भी होता है, एचएलआर भी होता है, बीएलआर भी होता है, एचएसएस भी होता है। ठीक है, तो वो सारे एक ही उसके अंदर रखे हुए हैं एचडीएम के अंदर। ठीक है, वहां से एलडीएपी करके एक प्रोटोकॉल होता है, एलडैप। तो उसके थ्रू कोई भी नोड जिसकी भी जानकारी चाहिए, सारे नोड ना एपीआई के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, किससे? एचडीएम से। तो एचडीएम से वो कभी भी कोई भी किसी की भी जानकारी या यूआरआई निकालना है, किसी को भी पिंग करना है, तो वो सारे एड्रेस किसके पास होते हैं? एचडीएम के। तो एचडीएम से कांटेक्ट कर लेते हैं तो उसमें। इसका हार्डवेयर कॉमन रहेगा क्या 5G में सभी का? हार्डवेयर ही तो रहता है। नहीं, जैसे एपीआई यूज कर रहे हैं तो हाँ, एपीआई तो हम क्लाउड ऐसे का यूज। सिस्टम। हाँ, एज ए क्लाउड का पार्ट है ना ये तो। अच्छा, मतलब क्लाउड बेस कर देंगे, हार्डवेयर एक ही रहेगा, बाकी सब अपना अपना यूज करते रहेंगे। भाई कॉमन डेटाबेस दे देंगे ना 2G 3G 4G 5G के लिए ना। जैसे अभी हम क्या डेटाबेस यूज करते हैं? HLR VLR लेते हैं हम इसके लिए, 2G के लिए। 2G 3G के लिए HLR VLR लगता है हमारा। फिर HSS आया हमारा 4G के लिए। फिर HSS एक और HSS यूज करते हैं, वो हम करते हैं IMS के लिए। 2 HSS हो जाते हैं हमारे पास। एक में IMS का डेटा होता है वोल्टी वालों का, एक में LT के जो कस्टमर होते हैं उनका। ठीक है, तो इससे ना हमारा नेटवर्क ना थोड़ा वो होता है, क्रिटिकल हो जाता है। यदि कोई भी एक नोड डाउन होता है, जैसे एचएसएस एक डाउन हो गया किसी भी सर्कल का, तो वहां के जितने भी सिम उसमें रजिस्टर्ड है वो सारे खत्म हो गए इतनी देर के लिए, जब तक वो अप नहीं आता। जैसे अभी हुआ था ना भोपाल में, एमपी का सर्कल पूरा एमपीसीजी डाउन हो गया ऐसे। इसीलिए ये चीजें खत्म कर दी गई हैं। एचडीएम यदि अब आगे डाउन होगा कभी भी, तो सर्कल का ना 2G 3G 4G 5G सब कुछ डाउन होगा। ये कर दिया है, एमएससी टाइप का सिस्टम ला दिए। ठीक है। सारी वैकेंसी अभी जो आ रही है वो 5G के लिए आ रही है। बस वो नाम ही है IMS का ना, क्या? बस नाम ही है IMS का ना, काम 5G का ही करना। सही है। हम्म। तो ये आर एफ रहेगा अपना टेलीकॉम कि नहीं रहेगा? अरे मतलब PCI ECI। रहेंगे, वो तो मॉनिटरिंग तो होगी किसी तरीके से। PCI नहीं रहता, वही हार्डवेयर रहता है। एंड्रॉइड और वो अपना iOS रहता है ना। जैसे एंड्रॉइड होता है, एंड्रॉइड फोन होता है, तो उसकी टेस्टिंग जब होती है ना, तो उसमें हम लोग साउंड कार्ड लगाते हैं अलग से ना एक। जबकि iOS जो डिवाइस होते हैं ना, एप्पल के फोन होते हैं, वो इनबिल्ट होते हैं, उनके अंदर साउंड कार्ड पहले से ही लगा होता है कि मतलब कितनी डीबी तक ना ये आवाज निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें जो स्पीकर लगाए जाते हैं ना एंड्रॉइड में, ये एक्सटर्नल होते हैं, ये इंटरनल नहीं होते। वो जो एप्पल एप्पल के फोन में जो आता है ना, वो स्पीकर ना चिप के साथ ही कनेक्ट इंटरनल होता है, वो उनका इनबिल्ट होता है, उसमें एक्स्ट्रा तुम कनेक्ट नहीं कर सकते। मैं उसी टेस्टिंग में हूँ, डिवाइस टेस्टिंग में ही हूँ। चलो बढ़िया। ठीक है भाई, बन गया ये तुम्हारा? बन गया बन गया। यार मैं सोच रहा ना इन सब की नौकरी लग जाए। हाँ, सही है, जरूरी है। जरूरी है, मैं इसीलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ भाई। जैसा मेरे को नहीं पढ़ाया गया उससे तो अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो सही जानता है। हूँ भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है नौकरी के लिए बाद में। मैं जिस टाइम पे निकला उस टाइम पे तो इतनी वैकेंसी भी नहीं आ रही थी। हाँ, अभी आजकल काफी मेरे पास कॉल बहुत आ। मैं 4 इंटरव्यू दिया था कैपजेमिनी में ना, जब जाके लिए। हाँ। और आजकल ना एक इंटरव्यू के बाद ना सैलरी डिस्कशन हो जाता है। हाँ, सही है। क्या बंदे लेने, अब 5G आ गया, मार्च से ना काम स्टार्ट हो जाएगा, तो वो ट्रेन वैन करना उसमें 2-3 महीने लग ही जाते हैं।
हम्म, और जो बंदों को 1-1 साल हो गए वो डबल पैकेज देखते हैं, 10-12 लाख के पैकेज देख के निकल जाते हैं, कंपनी छोड़ देते हैं। जो नए बंदे आते हैं वो जितने दे रहे हैं उतने में आ जाते हैं, वो भी सीखते हैं 6-7 महीने, वो भी डबल पैकेज पे निकल लेते हैं। यही अब चल यही है। सब जगह यही चल रहा है। हाँ, और अब विकास बन गया तुम्हारा? Naukri.com तुम में से कौन कौन चलाता है अभी? है अकाउंट है अकाउंट है, चल है अकाउंट सर। ठीक है। तो लिंक्डइन पे ना, लिंक्डइन भी चलाते होगे तुम लोग। जहाँ अभी आरएफ इंजीनियर लिखा है ना, उसको हटा के ना आईएमएस इंजीनियर कर देना प्रोफाइल अपनी। आरएफ मत दिखाना आप, या टेस्ट इंजीनियर या टेस्टिंग इंजीनियर कुछ भी दिखा देना, आरएफ हटा देना वहां से ना, ठीक है। ठीक है। विवेक तुमने तो हटा रखा होगा ना? विवेक हाँ, हाँ, तुमने हटा दिया ना, तुमने तो नहीं रखा रखा ना अभी आरएफ इंजीनियर? देखना पड़ेगा। मैंने वैसे टेक्निकल डाल अरे रखा। पता है, इफेक्ट पड़ता है जो इंटरव्यूअर होता है ना, तो लोग देख लेते हैं, एचआर वगैरह भी लिंक्डइन को क्रॉस वेरीफाई करते हैं तुम्हारा सीवी देखने के बाद। हम्म, हम्म। चेक करता हूँ और भी। लाइफ है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी तो वो लिंक्डइन से ही उठा लेते हैं ना, कॉल कर करके ना, वहाँ फिल्टर हम्म, आईएमएस इंजीनियर का तो सारी वो आ जाती हैं, नंबर निकालते हैं, कॉल हाँ, करते हैं। वही 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 आजकल लिंक्डइन बहुत यूज होने लग गया। लिंक्डइन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, Naukri.com से ज्यादा यूज हो रहा है। वैकेंसी पे उसी डाल देते हैं, उसी पे डाल देते हैं। तो ये तो अभी अपडेट कर लेना तुम लोग भी ना, सारे के सारे। और वाकी का Naukri.com पे अकाउंट बनाना जब हमारा आईएमएस स्टार्ट होगा ना, मतलब 15-20 दिन बाद ही हो जाएगा, तो अगले महीने से बना के रख लेना। और जितनी भी वैकेंसी तुम्हारे पास आएंगी और कॉल आएंगे एचआर के, इंटरव्यू के लिए एकदम रेडी रहना देने के लिए ना, मना मत करना। डेली कॉल आएंगे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो पक्का पक्का कॉल आते हैं, 3-4 दिन। फ्राइडे नहीं आता बस। चलो ठीक है, आज का यहीं खत्म करते हैं, ठीक। फिर मिलते हैं हम ना, कल नहीं परसों मिलेंगे, अब संडे को। ठीक है। ठीक है ठीक है।